हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यीशु की मौत और स्वर्गारोहण। इस पर महायाजक ने उनसे कहा, मैं जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उनसे कहा, तूने स्वर्ग ही कहा, मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उससे कुछ भी दोष नहीं पाया है। और देखो, उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि वह मृत्यु दंड के योग्य ठहराया जाए, परंतु उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ाना। क्रूस पर यह वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोग के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। इससे यशायाह नबी की भविष्यवाणी पूरी हुई। यीशु क्रूस पर मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जीवित हो उठा और फैफा को और बाद में 12 चेलों को दिखाई दिया। फिर 500 से अधिक भाइयों को यह एक साथ दिखाई। यह कहकर यीशु ने उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर देख रहे थे तो देखा, 2 मनुष्य सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलील लोगों, तुम क्या खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यीशु फिर से जल्द आ रहा है। चेलों ने कहा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उत्तर दिया, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यह सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बोंधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। उसने परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जिसने वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। जिससे उसने ठहराया है वह उसे मरे हुए में से जिंदा करेगा। यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मेरा पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि न होता तो मैं तुम से कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु ने मार्ग, सच्चाई और जीवन में हूँ। मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। और सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा।